हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं खुशी एंड आज जैसा कि आप लोग सबको पता है मेरे एसबीआई क्लर्क के रिजल्ट के बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को सब कुछ बता ही दिया। लेकिन जैसा कि ये भी आप लोगों को पता है कि अभी भी मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ, क्योंकि जब तक अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आ जाता तब तक आप बिल्कुल भी श्योर नहीं हो सकते, क्योंकि मेरी किस्मत जो है उस पर तो मुझे ज़रा भी भरोसा नहीं है। तो खैर इसको छोड़ते हैं। और अभी भी हमारी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू चल रही है, क्योंकि एसबीआई क्लर्क हुआ है। तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि क्लर्क हो गए तो ठीक है, लेकिन पीओ के लिए पढ़ाई करनी चाहिए। तो ठीक है, पीओ के लिए भी पढ़ाई कर रहे हैं। तो पढ़ाई तो चल रही है। तो आगे जैसा कि मैंने अभी जैसा मैं आपको इस वीडियो में बता रही थी वो ये था कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं टेस्ट के, जैसे में कि ऑलिव बोर्ड है, टेक्स्ट बुक है। तो मोस्टली मैं इन्हीं दो प्लेटफॉर्म्स को बहुत ज़्यादा प्रीफर करती हूँ। तो टेक्स्ट बुक जो है वो ठीक प्लेटफॉर्म है, लेकिन ऑलिव बोर्ड जो है उसका थोड़ा सा लेवल अप रहता है। तो आई थॉट कि दोनों पे ही जो है टेस्ट दिया जाए। टेक्स्ट बुक पे बहुत कम लाइव टेस्ट मुझे देखने मिलते हैं, लेकिन ऑलिव बोर्ड का जो लाइव टेस्ट है वो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ती हूँ। तो अगर आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लाइव टेस्ट ज़रूर दें। तो वो इसलिए क्योंकि अगर आप लाइव टेस्ट देते हैं तो आपको आपका जो आपकी जो एबिलिटी है ना वो बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में दिखती है। जैसे वो कुछ नहीं तो कम से कम मुझे लगता है कि लाख, 1.5 लाख, 2 लाख स्टूडेंट जो हैं वो एट अ टाइम ये टेस्ट देते हैं ऑनलाइन लाइव। तो अगर आप भी देते तो आपको ये पता चलेगा कि आपका उनके बीच में क्या स्कोर रहा है, आपकी रैंकिंग क्या रह रही है उन लोगों के बीच में। और अगर आपके लिए टफ है तो ऑब्वियसली सबके लिए टफ है, और अगर आपके लिए इजी है तो सबके लिए इजी है। तो शुरू में बहुत कम मार्क्स आता है, शुरू में बहुत कम मार्क्स आपके आएंगे, आप बहुत कम स्कोर करोगे, लेकिन डरना नहीं होता है। ऐसा होता है कि बस ठीक है, कम आया तो कम आया, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम अच्छा आएगा। और एनालिसिस करते वक्त ये ध्यान देना होता है कि आप कहाँ से, किस वजह से कम आया। कुछ ऐसी चीज़ें होती है पॉइंट आउट करना होता है, या तो आप उसको नोट भी कर सकते हैं, दिमाग में तो नोट कर ही सकते हैं, अगर आपका मन है तो आप उसको डायरी में भी नोट कर सकते हैं कि ये चीज़ें हैं जिस पे मुझे फोकस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरे साथ क्या होता है ना कि अभी जब मैं बहुत टाइम के बाद अभी पढ़ना स्टार्ट कर रही, तो कल मैंने एक लाइव टेस्ट दिया, ऑलिव बोर्ड पे आया था आरआरबी पीओ का। तो आपको पता है आरआरबी पीओ के लाइव टेस्ट में प्रीलिम्स के लाइव टेस्ट अभी चल रहे हैं। तो उसमें आपके लिए सिर्फ देने को होता है क्वांट और रीजनिंग, क्योंकि इंग्लिश तो अभी देता नहीं और जी आपको प्रीलिम्स में आता नहीं। तो इन्हीं दो सब्जेक्ट्स के बेसिस पे आपका जो है वो टेस्ट होता है। तो 40 मार्क्स का। और जब मैं अभी थोड़ा टाइम पहले ये जब दे रही थी तो मेरे मार्क्स बहुत कम आ रहे थे, 50, 52, 48 ऐसे। लेकिन अभी उस टाइम की बात भी लगती है, थोड़ा सा मेरा कंसंट्रेशन भी नहीं था और थोड़ा सा भीड़ मची हुई थी, तो मैं पॉज कर करके इधर उधर चली जाती थी। तो मेरा रीजनिंग का क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट जो है वो आधा उस वक्त होता था, आधा फिर मुझे फिर से करना पड़ता, तो टाइम टेकिंग हो जाता था। तो ये तो नहीं मैं कहूँगी कि मेरी प्रिपरेशन बिल्कुल ही ख़राब चल रही थी, लेकिन ऐसा होता कि अगर आप बहुत अच्छे से मेहनत करें तो थोड़ा टाइम लगता, लेकिन आप फिर से अपने फ़्लो में आ जाते। तो अभी मैं फिर से अपने फ़्लो में आने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि जहाँ तक मैं अटेम्प्ट करती हूँ वो है कि आप अगर ऑलिव बोर्ड का लाइव टेस्ट दे रहे हैं तो आपका 70+ जाना चाहिए। क्लरिकल में तो मेरा बहुत अच्छा मार्क्स आता था, और पिछले साल की बात कर रही। और पीओ के लेवल में भी मेरा अच्छा खासा मार्क्स जाता है, अप्रॉक्स 70 टच करता है। तो इस बार जो मैंने लाइव टेस्ट दिया है उसका मार्क्स उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी वो सेटिस्फाइंग मुझे लगा। तो ज़्यादा बात नहीं करते, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने जो लाइव टेस्ट दिया है उसका क्या सीन चल रहा है, और अभी मेरा लेवल क्या चल रहा है लाइव टेस्ट में। ऑलिव बोर्ड का जो मॉक चल रहा है, अभी भी टाइम है आपके पास, शाम का 7 बजे का। तो अगर आप मेरी वीडियोज़ के पहले देख ले रहे तो डू नॉट फॉरगेट टू गिव दिस लाइव टेस्ट, मत टेक दिस लाइव टेस्ट, दिस इज ऑल्सो एरर डिटेक्शन गाइज। कि लाइव टेस्ट या कोई भी टेस्ट आप देते हैं तो आपको गिव नहीं करना होता, आपको टेक अ लाइव टेस्ट होता है या टेक अ टेस्ट होता है। अगर आप कोई टेस्ट दे रहे हैं तो यू हैव टू से यू आर टेकिंग अ टेस्ट, ओके। तो इसी तरह की चीज़ें होती हैं। तो चलिए देखते हैं, शुरू करें। सो गाइज बिना लेट के चलिए ऑलिव बोर्ड स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे ओफो ये ऐड तो बेवजह देता है। अब देखिए ये आरआरबी ऑफिसर का प्रीलिम्स का लाइव टेस्ट चल रहा है, ये 7 बजे तक अवेलेबल है आज।
और इसमें मैंने लाइव टेस्ट दिया था जिसमें मैंने 61 स्कोर करा है और इसमें मेरा एरर बिल्कुल भी नहीं था। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, सबसे बड़ी चीज़ वो ये है कि आपका एरर नहीं होना चाहिए। लैंग्वेज मतलब रीजनिंग के सेक्शन में मैंने 38 अटेम्प्ट करे थे 40 में, और क्वांट तक जाते जाते गाइस थोड़ा सा वो हो जाता है कि 40 में 23 अटेम्प्ट मैं कर पाई। इसलिए नहीं कि मुझे नहीं आ रहा था, इसलिए कि मैंने थोड़ा सा स्किप नहीं करा और मैंने रीजनिंग को ज़्यादा टाइम दे दिया। बट धीरे धीरे मैं इसमें भी इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ और आगे उम्मीद है कि ये भी इम्प्रूव हो जाएगा। और गाइस इसके टेस्ट के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें भी देखने मिलती हैं, जैसे आप अपना वीक एरिया भी देख सकते हो, एनालिसिस करिए। एनालिसिस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना एनालिसिस तो आपको टेस्ट देने का कोई मतलब ही नहीं होता। ओवरऑल आप टोटल स्कोर के साथ मेरा जो ग्रेड है वो भी देख सकते हो, एक्सीलेंट है, तो ओवरऑल सही है। सो गाइज ये तो था मेरा लाइव टेस्ट का रिजल्ट, जैसा कि आपने देख लिया। सेक्शनल और बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी, तो कुछ बचा नहीं अब तो जो भी था वो यही था। और जैसा कि आप देख रहे हैं 61 स्कोर है, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात तो है नहीं और बहुत अच्छी बात भी नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल भी डेस्पेयर नहीं होती किसी भी चीज़ से। सिंपल है कि बस आपको फोकस करना है, आप कॉन्सेंट्रेट करोगे, आप उसको टाइम दोगे, एनालिसिस करोगे। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी टेस्ट का, वो है एनालिसिस करना। अगर आप एनालिसिस कर लेते हो और टाइम देते हो एनालिसिस के लिए, और ये नहीं कि बस आप अप्रोच कोई भी लगा दिए और अप्रोच आपका ठीक है, लेंदी है, कैसा है कैसा नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपने उसको एनालिसिस कर लिया, आप उसको हटाओ। नहीं, ऐसे नहीं होता। अगर आपके फ्रेंड सर्किल में लोग हैं उस चीज़ के, तो आप प्लीज़ उसको शेयर करिए। हो सकता है कि उसका कोई एक शॉर्ट तरीका, शॉर्ट ट्रिक या कोई ऐसा हिंट हो जिससे आप उस चीज़ को बहुत शॉर्ट तरीके से कर पाएँ, तो वो बिल्कुल भी टाइम टेकिंग नहीं होगा। तो पहली बात तो एनालिसिस में आपको ये फ़ायदा होगा कि आप अपना टाइम बचा रहे हैं, और दूसरी बात ये कि आपको डिफरेंट अप्रोचेस मिल रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि क्वेश्चंस आप कर रहे हैं कोई भी, तो आपको कोई एक पॉइंट छूट गया, तो आप एक अप्रोच से करा, आपसे नहीं हुआ, आप अब दूसरे अप्रोच में जाते ना, तो आपको वो क्वेश्चन का वो पॉइंट भी दिख जाता। तो थोड़ा इस तरह से जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा चीज़ जो है वो और इम्प्रूव होती जाएगी। तो मैं वही बेसिक फंडा जो है वो फॉलो करती हूँ, और आप भी वही फॉलो करिए। और इसके बाद हम लोग पर डे एक टेस्ट देंगे और कोशिश करेंगे कि डे बाय डे हम इम्प्रूव करें। और थोड़ा बहुत गिरता भी है तो कोई बात नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है। और अगर आप ये मेरा जो वीडियो है ये थोड़ा सा पहले देख रहे हैं, शाम के 7 बजे के, तो काइंडली आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ टेक द टेस्ट ऑन हॉलीवुड। एंड ये लाइव चल रहा है और ये जो है वो बहुत बेनिफिशियल होता है, बहुत ज़्यादा मेरे लिए तो है, बाकी आपको जैसा ठीक लगे। एंड हम लोग ऐसे ही रेगुलर वीडियो शेयर करेंगे और रेगुलर कुछ ना कुछ सीखेंगे। अगर आपको स्ट्रैटेजी बेस्ड किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट है, तो मैंने मेरा टेलीग्राम ऑलरेडी यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। आप टेलीग्राम पे मुझे डाउट्स भेज सकते हैं, क्योंकि वैसे भी हमारी भी प्रिपरेशन चल रही है, तो कोई भी डाउट होता है तो मैं ऑब्वियसली उसको भी सॉल्व करती हूँ। तो आप वो डाउट मुझे भेज दीजिए और मैं कोशिश करूँगी कि मैं शॉर्ट अप्रोच लगा के उसको सॉल्व करूँ। और डू नॉट फॉरगेट टू गाइज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो प्लीज़ कमेंट डाउन इन माय कमेंट बॉक्स। आई विल श्योरली ट्राई टू आंसर यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। सो तब तक के लिए बाय बाय। लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा सा रीच बढ़ा दीजिए, बहुत ज़्यादा गिर गई है, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ रीच भी गिर गई है। सबको उठाना है, बहुत इस छोटे मेरे मेरे छोटे छोटे कंधों पे बहुत बोझ है गाइस, बहुत सारी चीज़ों को अभी ऊपर उठाना है। सो लेट्स स्टार्ट, मतलब लेट्स एंड दिस वीडियो। और घबराना नहीं है, कुछ नहीं टेंशन है, सब धीरे धीरे मैनेज हो जाएगा। सी बाय, थैंक यू, टेक केयर।